हेलो डियर पेरेंट्स, ग्रीटिंग्स द डे। इस बार से यूटी के एग्जामिनेशंस में एक चेंज है। वो चेंज क्या है इस पे डिस्कस करते हैं, और वो चेंज क्यों है इस पे डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जब पेरेंट्स आते हैं पीटीएम्स में, रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशंस में, तो ज़्यादातर पेरेंट्स एक बात कह रहे होते हैं कि मेरे बच्चे को बोलने का मौका दीजिए, मेरे बच्चे को स्टेज पर आने का मौका दीजिए, मेरे बच्चे को चांस दीजिए ताकि वो पब्लिक को फेस कर पाए। मेरा बच्चा सबके सामने बोल नहीं पाता, मेरे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरा बच्चा अगर किसी के सामने जाए तो अपनी बात नहीं कह पाएगा, और अगर किसी के पीछे हो, अकेले हो, तो अपनी बात कह लेगा। ये प्रॉब्लम किसी एक बच्चे में नहीं है, बहुत ढेर सारे बच्चों में आता है। और इसका सोल्यूशन यही है कि उस बच्चे को जितना ज़्यादा बोलने का मौका दिया जाए, जितने ज़्यादा लोगों के सामने बोलने का मौका दिया जाए। अब प्रैक्टिकली अगर आप इस बात को समझो तो स्कूल लगभग 200 दिन खुलता है, और प्रेयर में अगर मैं एक बच्चा बुला लूं, या मैं मैक्सिमम 2 बच्चे बुला सकता हूं, इससे ज़्यादा तो प्रेयर में बुलाऊंगा नहीं। प्रेयर मुश्किल से 20 मिनट की होती है, जिसमें सारे काम करने होंगे, तो ये 2 बच्चे आ जाएंगे। अगर 2 बच्चों को मौका मिलेगा डेली, तो साल में केवल 400 बच्चे स्टेज पर आ सकते हैं, और एक बच्चा साल में एक बार आएगा जिसको मुश्किल से 5 मिनट का मौका मिलेगा। तो अगर मैं स्टेज पर डेली 2 बच्चों को बुलाने लग जाऊं, तभी भी मुश्किल से साल में बच्चे को 5, 10 या 15 मिनट बोलने का मौका मिलेगा। क्या इससे कोई बात बनेगी? नहीं बनेगी। तो फिर हमने क्या करना है? हमने कोशिश करना है कि हर एक बच्चे को बोलने के लिए स्टेज मिले, क्योंकि मैं मानता हूं इस 21 सेंचुरी में कितनी भी स्किल्स क्यों ना नई आ गई हों, लेकिन स्पीकिंग स्किल का जितना इंपॉर्टेंस है, अपनी बात को किसी के सामने रख देने की जितनी इंपॉर्टेंस है, उतनी इंपॉर्टेंस शायद किसी और स्किल की नहीं है। इस स्किल को बढ़ाने के लिए हमने अपने एग्जामिनेशन में एक ओरल एग्जामिनेशन का पॉइंट ऐड किया है, मतलब एक चीज ऐड की जिसको ओरल एग्जामिनेशन बोलेंगे। अब ओरल एग्जामिनेशन को हम करेंगे कैसे? ओरल एग्जामिनेशन का मतलब क्या हुआ कि आप पूरा पढ़ के आए हैं, और पढ़ने के बाद उस चीज को आप एग्जाम में तो लिख ही सकते हैं, बट उसी चीज को क्या आप बोल के भी बता सकते हैं, और बोल के कितना अच्छा बता सकते हैं। अब ओरल एग्जामिनेशन के 2 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या कि जो तुमको आता है वो बता दो, और दूसरा जो तुमको आता है उसको अच्छे से बता दो। ये 2 ऑब्जेक्टिव हो गए। तीसरा और भी ऐड हो सकता है, जो तुमको आता है उसको अच्छे से बता दो, और उसमें और ढेर सारी चीजें ऐड करके बता दो। चौथा, जो तुमको आता है वो तुम अच्छे से बता दो, उसमें बहुत सारी चीजें ऐड करके बता दो, और उसमें डीप डाउन रिसर्च भी कर लो। अगला एक और डायमेंशन अगर ऐड कर दे तो, जो तुमको आता है वो तुम हमको बता दो, उसको अच्छे से बता दो, उसमें चीजें ऐड कर लो, उसमें तुम रिसर्च कर लो, और उसको पूरी दुनिया को बता दो। तो अगर हमने ऐसा कर लिया, तो मेरा बच्चा अपने कंटेंट को भी पढ़ेगा, कंटेंट को प्रिपेयर भी करेगा, उसकी रिसर्च भी करेगा, उसके बाद उसको लोगों को बता भी पाएगा, और लोगों को समझा भी पाएगा, और उसको अपना अपना मंच मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं ये क्लास में करूं, तो सोचो 40 बच्चे हैं, और अगर मैं ओरल एग्जामिनेशन करूं और एक बच्चे को अगर मैंने 10 मिनट का मौका दूं, तो मुझे कम से कम 10 दिन चाहिए ओरल एग्जाम करने के लिए। जब मैं केवल एक बच्चे को 10 मिनट का मौका दूं, तब 10 दिन चाहिए मुझे ओरल एग्जाम करने के लिए। तो पूरे स्कूल में कितना समय चाहिए होगा? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट कैन बी डन? एक ही काम इसका हो सकता है कि वाई नॉट टू टेक इन द वीडियोस। अब क्या होने वाला है, आपके जो यूटी एग्जाम है, इसमें आपको एक टॉपिक मिल जाएगा। आपके बच्चों को एक ही टॉपिक मिलेगा सब्जेक्ट वाइज। उस टॉपिक को, जैसे मैं अगर एक स्टूडेंट हूं, मेरे पास अगर 5 सब्जेक्ट है, तो मुझे 5 टॉपिक मिलेंगे। अब वो टॉपिक कौन सा होगा? उस सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, या उस सब्जेक्ट का वो टॉपिक होगा जो टॉपिक उस सब्जेक्ट में ज्यादा वैल्यू रख रहा होगा, ज्यादा रिसर्च करना उस पर बनता होगा, या उसको बताने से बच्चे का कॉन्फिडेंस ज्यादा बिल्ड हो रहा होगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक होगा, वो बच्चे को मिलेगा। तो मुझे 5 टॉपिक मिलेंगे। उन 5 टॉपिक पे मैं रिसर्च करूंगा, और उन 5 टॉपिक्स में मैं 5 वीडियोस बनाऊंगा। अब आईकैन के जो वीडियोस बनते थे, लगभग लगभग यही कॉन्सेप्ट आईकैन का था, लेकिन आईकैन में बिल्कुल अलग चीज हो रही थी। आईकैन में क्या हो रहा था? आपके पास टाइमिंग लिमिट थी, आपको जज किया जा रहा था आपकी डिफरेंट स्किल्स पर। किन स्किल्स पर? आपकी वीडियो मेकिंग स्किल पर जज किया जा रहा था, आपके कॉन्फिडेंस लेवल पर जज किया जा रहा था, आपकी न जाने कितनी चीजों पर जज किया जा रहा था। तो उन चीजों पर जज करने के कारण हर बच्चा उसको बना नहीं रहा था, हर बच्चा उस वीडियो को बना नहीं रहा था, और बना भी रहा था तो साल में केवल एक बार बना रहा था। अभी क्या करना है, हमारे 4 यूटी होने हैं, और एग्जाम अगर हमारे 5 हैं, तो एक बच्चे को 20 बार वीडियो सबमिट करना है, और इसके मार्क्स हैं। अब हर एक वीडियो के 10 मार्क्स हैं। अब इसको बनाते समय मुझे क्या देखना है? इसको बनाते समय मुझे केवल ये ध्यान रखना है कि कैमरा हो,
इसको बनाते समय ध्यान रखना है कि लाइटिंग ठीक ठाक हो, इसको बनाते समय ध्यान रखना है मेरी आवाज़ ठीक ठाक हो, फिर मुझे केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है, मेरा कंटेंट अच्छा होना चाहिए, मेरे कंटेंट पे डीप रिसर्च होनी चाहिए, कंटेंट पे मुझे प्रिपरेशन होनी चाहिए, और मैं ऐसा पढ़ाऊंगा जैसा मेरे टीचर ने भी नहीं पढ़ाया हो। अब सोचो एक बच्चे को जो पहली बार कैमरा फेस करने में उसको डर लग रहा है, क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है ये वीडियो सब देखेंगे, ये वीडियो तो फेसबुक पे जाएगा, ये वीडियो मैं फेसबुक पे क्यों डलवाता हूँ? इसलिए नहीं डलवाता हूँ फेसबुक पर कि फेसबुक को प्रमोट करना है या मुझे बच्चे को सोशल मीडिया प्रमोट करना है, इसलिए ताकि बच्चे को पता हो कि ये वीडियो फेसबुक पर जाने वाला है, इसको मेरी नानी देखेंगे, नाना देखेंगे, मामा देखेंगे, मामी देखेंगे, मेरी पूरी क्लास देखेंगे। और जब सब देखेंगे तो उसके अंदर वही फील आएगा जैसे वो स्टेज के सामने बोल रहा हो, वीडियो के सामने उसको बोलते बोलते वही फील आएगा। तो मैं उसे स्टेज की फील एक साल में 20 बार देना चाहता हूँ वीडियो मेकिंग के माध्यम से। और जब वो पहला वीडियो बना रहा है और उसी साल में जब वो 20वां वीडियो बनाएगा, और सोचो 4 साल तक अगर बनाएगा, तो उसके अंदर के कॉन्फिडेंस बिल्ड होंगे, उनका सब्जेक्टिव स्ट्रेंथ बिल्ड होगा, उनके सब्जेक्ट में रिसर्च डीप होगी, उसको प्रिपेयर करने का मन करेगा, उसके साथ बच्चा एक दूसरे से डिस्कस करेगा, क्योंकि टॉपिक तो एक ही है, उसी एक टॉपिक पे सारे बच्चे बना रहे हैं, तो अभी वो डिस्कस करेंगे। आई कैन में क्या होता था, अलग अलग टॉपिक्स होते थे, यहाँ पर अलग अलग टॉपिक नहीं है, एक ही टॉपिक है, तो 2 बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ नकल करेंगे। मान लीजिए मेरा वीडियो देख करके आपने वीडियो बना दिया, कोई बात नहीं, आपने बनाया तो, स्टेज पर आए तो, आधे बच्चे आते ही नहीं स्टेज पे, तुमने देख के बनाया, आज देख के बनाओगे, आज पेरेंट्स की मदद से बनाओगे, आज हो सकता है तुम पढ़ के बनाओगे, आज हो सकता है तुम नकल करके बनाओगे इधर उधर से, कोई बात नहीं, बना के तो लाओगे, कम से कम बनेगा तो तुम्हारा, स्टेज पर तो तुम आओगे, कल तुम अच्छा बनाओगे। तो पूरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम बच्चे के साथ हाथ पकड़कर बच्चे को रिसर्च मोड में ले जाएं, वीडियो मेकिंग स्किल उसको सिखाएं, कॉन्फिडेंस स्किल उसको सिखाएं, पब्लिक स्पीकिंग उसको सिखाएं, उसको बोलने की स्किल सिखाएं। अगर ये चीज़ें बच्चे में आ गई ना, तो यू में थिंक अबाउट कि बच्चा एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा हो जाने वाला है। अब ये चीज़ अकेली नहीं हो सकती, अगर मैं चाहूँ यहाँ पर बैठकर एज ए स्कूल ओनर की बात हो जाएगी, एज ए स्कूल मैनेजर बात हो जाएगी, ऐसा नहीं। इसमें मुझे टीचर्स का भी सपोर्ट चाहिए होगा नेचुरली, जो सपोर्ट देने को तैयार बैठे हुए हैं, मुझे बच्चों का भी सपोर्ट चाहिए होगा नेचुरली, वो भी सपोर्ट के लिए तैयार है, मुझे पेरेंट्स का भी सपोर्ट चाहिए होगा, और पेरेंट्स क्यों ही नहीं तैयार होंगे, जब उनके बच्चे की बेहतरी की बात हो रही है तो क्यों ही नहीं तैयार होंगे। लेकिन किसी भी एक चीज़ में अगर हम कमियां निकालने को जाएंगे, तो दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें कमियां हम निकाल ना पाए। इस डिसीजन में भी कुछ लोग कमी निकालने लगेंगे, तो कुछ लोग इस डिसीजन में भी अच्छाइयाँ निकालेंगे। हमारा काम है बच्चे के लिए कुछ अच्छा कर जाना, बच्चे को कुछ ऐसा दे जाना जो बच्चे की स्किल्स को बढ़ा जाए। सो मैं यही उम्मीद करूंगा कि इस यूटी में जो हमारे पास वीडियोस आएंगे वो हर बच्चे का वीडियो आएगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो अपने फेसबुक पर अपना वीडियो अपलोड नहीं करेगा, जो आई कैन में हम नहीं कर पाते थे। आई कैन में हमारा पार्टिसिपेशन लगभग 70-60% तक होता है, कभी कभी 75% तक पहुंच जाता है, बट 25% बच्चे वो भी होते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते। यहाँ पर 100% पार्टिसिपेशन होना है, 20 बार पार्टिसिपेशन होना है, ताकि उनके अंदर से डर खत्म हो सके। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।